नमस्कार, मैं खिरनेश कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में ईडी की सक्रियता काफी बढ़ गई है। ठेकेदार व लाइजनर रिशु सिरी के यहाँ ईडी को एक डायरी मिली है। उस डायरी में लेन देन की काफी चर्चा है। कहा जा रहा है इस डायरी के मिलने के बाद राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी से लेकर राजनेता तक डरे हुए हैं। किस पदाधिकारी को कितना पैसा दिया है, कहां कहां साइन कराया है, विदेश की यात्रा करवाया है और कहां प्लॉट दिया है, कहां फ्लैट दिया है, इसकी भी जानकारी इस डायरी में बताई जा रही है। खासकर वह नेता डरे हुए हैं जो हाल ही में पटना एम्स के पास 1.5 बीघा जमीन खरीदे हैं। बोरिंग रोड चौराहे पर एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदे हैं, मकान खरीदे हैं। फिर अपनी बेटी के नाम पर पाटलिपुत्रा में बड़ा मकान और जमीन खरीदे हैं। इसे नेता सब खासकर डरे हुए। साथ ही साथ ईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन 7 अधिकारियों को नोटिस दिया था, वे अधिकारी भी डरे हुए हैं। उसमें से कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं। तो कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है और कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ईडी जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव हंस पर कार्रवाई की और संजीव हंस के यहाँ से जो उनकी सूचनाएं मिली, उसी के आधार पर कई और जगह छापेमारी की गई। फिर भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारनी प्रसाद सहित 8 अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई थी। तारनी प्रसाद को रिटायरमेंट के बाद विस्तार दिया गया था। उसके यहाँ से करोड़ों रुपए मिले थे, मशीन मंगवाई गई थी पैसा गिनने के लिए। और उसी आधार पर रिशु सिरी के यहाँ भी छापा पहले पड़ा था। संजीव हंस के लाइजनर बड़े हैं, कहा जाता है ठेकेदार है। और रिशु सिरी नीतीश कुमार के एक चहेते अधिकारी है। उनके नाम पर लेकर नीचे के अधिकारियों को डराते थे, धमकाते थे। कहता था समझते नहीं हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारे इस अधिकारी का क्या संबंध है। और इसी अधिकारी के नाम पर पूरे बिहार में वह दादागिरी अधिकारियों के बीच दिखाता था और लूट मचा दिया। जो अधिकारी जिस तरह से समझे, महिला ले, पैसा ले, शराब ले, जिस तरह मैनेज हो उस तरह मैनेज करने का काम रिशु सिरी कर रहे थे। इस तरह की राजनीतिक गलियारे में चर्चा है। इसी से हड़कंप मचा हुआ है। उस मामले में आज भी संजीव हंस जेल में है। तारनी प्रसाद को ईडी ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद पूर्व विधायक गुलाब यादव जेल में है। यूं कहा जाए ईडी का दायरा बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में सीट नहीं मिलेगी मनमानी, ठीक, तो कभी भी भाग सकते हैं। इसी कारण है भारत सरकार ने और ईडी की सक्रियता बिहार में बढ़ा दी है। 2-4 रोज पहले ही ईडी के और कई स्थानों पर छापेमारी की थी। सामान्य प्रशासन विभाग के एक अधिकारी के यहाँ की छापेमारी की थी। कहा जाता है कि रिशु सिरी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर ठेकेदारी सहित कई जगह वह सेव करते थे और करोड़ों रुपया कमाए, हजारों करोड़। हालांकि उसकी नजदीकी सभी पार्टियों में रही है, चाहे वह राजद हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाली सभी पार्टियों में उसकी सक्रियता रही है और भूमिका रही है। और लोग यही कारण है कि विपक्ष के लोग भी रिशु सिरी के मामले को सख्ती से नहीं उठा रहे हैं। और हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा ईडी ने अधिकारियों की नोटिस दिया है, लेकिन तेजस्वी डर के मारे हो या किस लिए हो खुल के उन अधिकारियों का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह संजय झा की बेटी जो जेडीयू में कार्यकारी अध्यक्ष है, उनकी बेटी को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बनाएगा, उसकी बेटी का तेजस्वी ने नाम नहीं लिया। इसी तरह जीतन मांझी, अशोक चौधरी और स्वर्गीय रामविलास पासवान के दामाद को जो विभिन्न आयोग बोर्ड में सदस्य बनाए, उन लोगों का नाम नहीं लिया। तेजस्वी भी इस तरह खुल के बैटिंग करनी चाहिए, खुलकर बैटिंग नहीं कर रहा है और नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में
काफी हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी से लेकर राजनेता तक डरे हुए हैं। चर्चा यह है कि मिथिलांचल से आने वाले जो नेता एम्स के नजदीक 1.5 बीघा जमीन खरीदे हैं वह भी डरे हुए हैं। उसका भी कनेक्शन इशू सीरीज से बताया जा रहा है। एक ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर खेला करने वाले और विभिन्न योजनाओं में लूट करने वाले नेता जो हाल ही में अपनी बेटी के नाम पर पाटलिपुत्रा में बड़ी संपत्ति खरीदा है वह भी डरे हुआ है। कहा जाता है उसका संबंध तारनी प्रसाद से, तारनी प्रसाद के यहाँ से जो डायरी मिली है उसमें उस नेता के का नाम भी है। इसी तरह लाइसेंस दिलाने के नाम पर, हथियारों का लाइसेंस दिलाने के नाम पर पूरे बिहार में लूटमार मचाने वाले एक विधान पार्षद का ने भी हाल ही में बोरिंग रोड चौराहा पर अपना मकान बहुत बड़ा खरीदा है। वह भी डरे हैं, उसका संबंध भी ऋषि सीरीज से बताया जा रहा है। तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका संबंध ऋषि सीरीज से, यही मामला है कि सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, कोई भी ऋषि सीरीज का मामला नहीं उठा रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारे में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। खासकर वे अधिकारी डरे हुए हैं जिन्हें ईडी का नोटिस मिला हुआ, उसमें एक रिटायर्ड अधिकारी भी है। उसी के नाम पर पूरे बिहार में ऋषि सीरीज आतंक मचा हुआ था और सीधे कहता था जानते नहीं हो इस अधिकारी का मुख्यमंत्री से क्या संबंध है, और उसी के नाम पर पूरे बिहार में लूट मचाया हुआ था। वैसे लोगों को ईडी भी खोज रहा है और कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल के नेताओं ने ही ऋषि सीरीज को भगा दिया है। कहा जा ऋषि सीरीज ईडी का हाथ लग जाएगा, उससे पूछताछ होगी तो कई राजनेताओं और कई अधिकारियों के नाम खुल जाएंगे। इसी लिए ऋषि सीरीज को प्रशासनिक सहयोग से कहिए और बिहार के राजनेता ही भगाए हुए हैं क्योंकि वह ईडी को हाथ नहीं लगे। लेकिन इतना तय है जो डायरी मिली है ऋषि सीरीज के यहाँ से, और केंद्र सरकार अगर इसको नहीं दबाती है तो बिहार के कई नेता, कई अधिकारी जेल में जाएंगे। जिस तरह से संजीव हंस अभी जेल में है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उसी तरह कई रिटायर्ड अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई मौजूदा अधिकारी, कई मंत्री और कई सांसद, विधायकों, विधान पार्षदों का भी जेल जाना करीब करीब तय हो गया है क्योंकि उस डायरी में लेन देन करने वाले सभी राजनेता, अधिकारी और मंत्रियों के भी नाम दर्ज है।